देश में महामूर्ख और अंधभक्तों के लिए लड़कियां भी नहीं है। आप ये देखिए, ये इतने बड़े कलाकार लोग हैं कि ऊपर हेलीकॉप्टर में से, प्लेन्स में से, उसमें से हाथ हिला रहे हैं। सकते हैं क्या चू चू 2 बार आपसे चुनाव बोला नहीं जाता? आप भी क्या वो नहीं, शब्द पे आप नहीं जाए, शब्द पे आप नहीं जाए। क्या नहीं? सरकार क्या सरकार नहीं? मेरी बात सुनिए ना, मेरी हाँ, बात सुनिए ना। हाँ। आप थोड़ा हल्ला ज्यादा करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक दावा किया है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि इंडिया में कोविड-19 से 42 लाख लोगों की मौत हुई है। वहीं पर सरकार कह रही है कि 3 लाख लोगों की मौत हुई है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा जुड़े हैं। मोहित शर्मा से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि इंडिया के अंदर जो है कुल 3 लाख लोगों की मौत हुई है, और टाइम्स ने यह दावा किया है कि इंडिया के अंदर 42 लाख लोगों की मौत हुई है। मोहित शर्मा, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि इंडिया में 3 लाख लोगों की मौत हुई है, वहीं पर जो बड़े बड़े एजेंसी हैं वो ये दावा कर रहा है कि यहाँ पे जो है 42 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? बीजेपी की। एजेंसियां किसके अंडर काम करती हैं? गवर्नमेंट के अंडर। तो गवर्नमेंट के विपक्ष में कोई दिखाएगा क्या? इतने लोग न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है, दावा किया कि इंडिया कर रहा हूं, मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। जो आप कह रहे हैं, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, इनके पास कोई वेरीफाइड आंकड़ा नहीं है गवर्नमेंट के पास। पिछली बार कितने लोग मरे कोरोना काल के दौरान? जितना माइग्रेंट, जितना मजदूर, जितना लेबर पैदल गया, वो सब मरा, टोटल मरा। कोई भूख से मरा, कोई सड़क पे निकला तो पुलिस की लाठी और डंडे से मरा, कोई आत्महत्या करके मरा, लेकिन मरा। और सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि आज भी जब मेरे पास कॉल आती है तो मेरे से एक व्यक्ति पूछता है, कॉल के अंदर कहता है कि मोहित भाई, आप लगातार सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो आप मेरी एक बात को रखिए। मैंने कहा मेरे भाई बताइए क्या बात है आपकी? तो वो बोलता है कि मेरे भाई, मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से रहने वाला हूँ, और वहाँ की सरकार जो है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, और वहाँ हमारे को इस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि जो बैंक से हमने लोन लिया है, बैंक वाले लगातार हमारे को लोन की किस्त देने के लिए कॉल कर रहे हैं, और अगर हम नहीं किस्त चुकाने की बात करते हैं तो वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस यानी ब्याज लगाने की बात कर रहे हैं। तो मोहित भाई, एक बात आप मुझे बताइए कि हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, हम गरीब किसान हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, और इस बार की जो फसल है वो फसल भी ज़्यादा दाम पर हम बाहर बाजार में नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट खुली हुई नहीं है, बाजार खुला नहीं है इतना। तो जो सब्जी है वो मजबूरन उन्हें आसपास की जगह पर बेचनी पड़ रही है। तो वो कह रहे हैं कि हम कहाँ से किस्त चुकाएं। हम किस्त चुकाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम चुकाएंगे, लेकिन अभी कहाँ से चुकाएं। तो सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि लोग लॉकडाउन से कम बेरोजगारी से ज़्यादा मर रहे हैं, बैंक की किस्तों के प्रेशर से ज़्यादा मर रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है, आप मुझे बताइए, आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, सरकार सिर्फ एक बात कह रही है कि कुछ दिनों की बात है, कोरोना को भी 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1 साल से स्थिति बेहतर हुई है, 1 साल से क्या, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से। तो इंडिया में ही महामारी है, हर जगह पे है ना, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, हर जगह महामारी है, हर जगह महामारी देश परेशान है। तो एक मिनट, हर जगह महामारी है, लेकिन भूख अगर इंडिया के अंदर ही होता है, आप मेरी बात सुनिए, अगर इंडिया के अंदर ही होता तो आप ये चीज कहते कि बीजेपी गवर्नमेंट की नाकामी है, लेकिन ये तो हर जगह हो रहा है। तो भूख से मरने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेगी नहीं लेगी? मेरठ के अंदर जब एक 22 वर्षीय युवा लॉकडाउन के अंदर पंखे से लटक के आत्महत्या करता है, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेगी नहीं लेगी? भूख के कारण इस देश का माइग्रेंट सड़क पे निकल कर जाता है, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेगी या नहीं लेगी? या उसकी जिम्मेदारी भी आप लेंगे या हम लेंगे? क्या नहीं? सरकार मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। आप थोड़ा हल्ला ज्यादा करते हैं। सरकार तो कह रही है कि हम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ना। आप माइग्रेंट लेबर की बात कर रहे हैं, अगर माइग्रेंट लेबर कहीं पर भी लॉकडाउन लगता है, कहीं पर भी लॉकडाउन लगता है, तो सरकार सुविधाएं दे रही है ना, ट्रेन चल रही है ना। अरे भैया, क्या सुविधा दे रही है गवर्नमेंट, ये बताइए। लोगों को पहुंचाया जा रहा है ना। आपने कहा ट्रेन के टिकट का दाम क्या है? मतलब लोकल ट्रेन नहीं चलेगी, लोकल ट्रेन में कोरोना हो जाएगा, लेकिन राजधानी के स्ट्रक्चर वाली ट्रेन, शताब्दी के स्ट्रक्चर वाली ट्रेनें दौड़ेंगी, उनसे कोरोना नहीं होगा। ऐसा कैसे भाई? राजधानी और शताब्दी में बैठने से कोरोना नहीं होता। राजधानी, शताब्दी में और फ्लाइट में कोरोना चढ़ने से मना करता है, लेकिन आम जनता के लिए ट्रांसपोर्ट खोल दें, लोकल ट्रेन खोल दें तो कोरोना चढ़ जाता है। ऐसा कहता है क्या कोरोना? वीआईपी लोगों का ही यहाँ पे वीआईपीओ का ही बोलबाला है भाई साहब।
वीआईपीओ का ही बोलबाला है, वीआईपीओ की तो चल रही है। वीआईपीओ के चलते ही तो वीआईपीओ की इतनी औकात हो गई कि वीआईपी इस देश के अंदर इतना बोल रहे हैं कि उनको अरेस्ट करने की औकात नहीं है, कि बाबा रामदेव को अरेस्ट करने की औकात किसी के बाप की नहीं है। तो भैया इस देश का कानून और संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। बाबा रामदेव ने ये बात कहा भी किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे अरेस्ट कर ले। हाँ, तो बाबा रामदेव को बता दें कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर किसी की औकात नहीं है। और आपके खिलाफ अगर कोर्ट में एविडेंस और प्रूफ दिए जाएंगे और कोर्ट अगर आपके खिलाफ अरेस्टिंग दी जाएगी, तो जिनको आप अपने आका समझते हैं ना, उनके आकाओं की हिम्मत और औकात नहीं है कि आपको जेल जाने से बचा ले। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। इस देश के अंदर डेमोक्रेसी कंट्री है, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो। डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट टू स्पीच और फ्रीडम का अधिकार है, लेकिन फ्रीडम के अधिकार के तहत अगर आप किसी की भावना को ठेस पहुंचाएंगे, जिस तरीके से आईएमएफ ने बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है, मानहानि का मुकदमा दर्ज करा है, और उनके खिलाफ राजद्रोह यानी आईपीसी की धारा 124A के तहत 1000 करोड़ रुपए का जो है मानहानि का दावा उन पर दिया गया जी। और आईपीसी की धारा 124A के तहत बाबा रामदेव के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनके खिलाफ कानून कार्रवाई के तहत इन्हें बंद किया जाना चाहिए। और इसका एक प्रमाण दिया जाना चाहिए कि ये ताकत देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की है। और जब से बाबा रामदेव ने ये बात बोली है कि किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि उन्हें गिरफ्तार कर सके, तब से लगातार बाबा रामदेव की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। क्या उनको समर्थन और सहयोग देने के लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ है या किसका हाथ है जो सोशल मीडिया पे फोटोज वायरल हो रही हैं? योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि कोरोना जो है हार गई, अब यूपी पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कोरोना हारा चाहे नहीं हारा, लेकिन आप 22 का चुनाव डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ हार चुके हैं। कोरोना हारे चाहे ना हारे, लेकिन आप हार चुके हैं, ये ध्यान रखिए। क्यों? आपकी नाकामयाबी के चलते आपने, सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को हराया है, तो और पार्टी जो चुनाव लड़ेगी उसको भी हरा सकते हैं। क्या चू 2 बार आपसे चुनाव बोला नहीं जाता? आप भी क्या वो शब्द पे आप नहीं जाए, शब्द पे आप नहीं जाए, कभी आप भी बोलते हैं शब्द पे ना जाए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, फैक्ट पे ही बात कर रहा हूँ। एक बात बताइए, ऑक्सीजन की कमी तो आज हो रही है अस्पताल में, इससे पहले यूपी के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे मरे। किसकी नाकामयाबी? किसकी नाकामयाबी? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मॉब लिंचिंग के चलते लोगों को मरवाया गया, किसकी कमी? योगी आदित्यनाथ की कमी के कारण। उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम ब्राह्मणों को मारा गया, किसकी कमी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कमी के चलते। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या किसके चलते? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चलते। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी धर्म के लोगों को, दलितों को मारा गया, दलित की बेटी के साथ में बलात्कार किया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप, और वो मैटर भी सारा बैठ चुका है। तो भैया इन मसलों को लेते, इन मसलों के चलते आपको लगता है वो दोबारा जीतेंगे? और देश का किसान बैठा हुआ है, किसान ने तो ऐलान कर दिया है कि जेजेपी और बीजेपी के लोगों को लड़कियां भी नहीं दी जाएंगी। मतलब अब इस देश में महामूर्ख और अंधभक्तों के लिए लड़कियां भी नहीं है, क्योंकि लोग महामूर्ख और अंधभक्तों की कैटेगरी को बढ़ाना नहीं चाहते। क्या चाह रहे हैं? जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग, उनकी शादी नहीं होगी। हाँ, कौन करेगा शादी? आप करना चाहेंगे बीजेपी के घर के लोगों से? आप अपने घर की शादी कराएंगे ऐसे लोगों से? जो लोग एक गाय का बछड़ा इतना जानता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी। एक गाय का बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, लेकिन ये इतने बड़े अंधभक्त हैं, ये गाय का गौमूत्र पीते हैं दूध को छोड़कर। भैया हम गाय का दूध पीते हैं, गौमूत्र नहीं पीते। तो भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जैसे देश के अंधभक्तों से। अच्छा रहे कि जो आप जिसको अंधभक्त बोलते हैं, जी, मतलब अब अंधभक्त की शादी नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रही, ये मैं नहीं, ये हरियाणा के अंदर तमाम लोग कह रहे हैं। हाँ, हरियाणा के जो किसान ने अनाउंसमेंट किया है कि जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनके घर में अब हमारे इनकी शादी नहीं होगी। हाँ, तो आपने पूछा वो कहाँ जाएंगे? तो जैसे मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर अंधभक्त, स्टैंड आत्मनिर्भर अंधभक्त, समझ रहे हैं आप? आत्मनिर्भर अंधभक्त हैं, अकेले जी लेंगे। प्रधानमंत्री अकेले जी रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अकेले जी रहा है, हरियाणा का मुख्यमंत्री अकेले जी रहा है, तो अंधभक्त भी अकेले जी लेंगे। इनको तो आदत ही अकेले जीने की। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि जिस तरीके से अभी जो है पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी कि हम यहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं, हार गई, तो क्या लगता है कि 24 में प्रधानमंत्री मोदी इस देश के पीएम बन पाएंगे या नहीं?
जिस तरीके से एक महामारी देश के अंदर फैला हुआ, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, सभी देख रहे हैं। लोग परेशान हैं तो आपको लगता है कि मोदी जी को मौका देंगे? इंडिया में तो मिलने वाला है नहीं, और बाकी कोई और देश अगर तराश रखा हो तो वहां से आप चुनाव लड़ सकते हैं, शायद वहां आपको मिल जाए मौका, लेकिन इंडिया में नहीं मिलने वाला। इतने लोगों की मौत पे आपने जो राजनीति करी, अब आपका काला चिट्ठा देश की जनता के सामने आ चुका है, आपका पूरा काला चिट्ठा खुल चुका है। और कल आप बंगाल और उड़ीसा का दौरा करेंगे वो साइक्लोन के चलते, तो आपको देखते हैं। आप ये देखिए, ये इतने बड़े कलाकार लोग हैं कि ऊपर हेलीकॉप्टर में से, प्लेन्स में से, उसमें से हाथ हिला रहे हैं जैसे लोग इन्हें देख रहे हैं। आप एक बात बताइए, इतनी ऊपर आपको फ्लाइट, ऊपर इतनी ऊपर आपको एरोप्लेन में से लोग देखेंगे जो आप हाथ हिलाकर दिखा रहे हैं। आपको फोटोग्राफी का, फोटो शूट का इतना शौक है, और इनकी माँ भी घबरा रही हैं कि बेटा नोटबंदी की लाइन में लगा दिया, कहीं अब की बार ऑक्सीजन की लाइन में मत लगा दियो मुझे। इनकी माँ भी घबरा रही है इस बात की माँ, प्रधानमंत्री मोदी की माँ। मैं भी घबरा रहा हूँ इस बात से कि बेचारी उस बूढ़ी माँ को नोटबंदी की लाइन में लगा दिया, कहीं अब की बार अगर गलती से ऑक्सीजन की लाइन में ना लगा दें उन्हें। तो भैया संभलिए और संभल के रहने की जरूरत है पूरे देश को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मेरे साथ यहाँ पे कई मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा जुड़े थे। इनसे हमने कई मुद्दों पे जानने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सही बन गई।